जलंधर नाम का एक राक्षस था, भगवान शिव के रोष से प्रकट हुआ था, क्रोध से इतना तीव्र था कि उसको कोई सहन नहीं कर पा रहा था। तब समुद्र नारायण भगवान ने उसको स्वीकार किया, अपने अंदर समाविष्ट किया, और कालांतर में वो समुद्र से प्रकट हुआ, इसलिए वो समुद्र का पुत्र माना गया, जलंधर। लक्ष्मी जी उसकी बहन हुई, भगवान से लक्ष्मी जी का विवाह हुआ, इसलिए जलंधर भगवान का इनडायरेक्ट वे में साला भी लगता था। लेकिन भगवान पहले ही कह चुके हैं, शिव द्रोही मम दास कहावा, सोनर सपने हूं मोहे ना पावा। बहुत ध्यान से सुनते रहिएगा, एक एक प्रसंग, एक एक भाव। लक्ष्मी जी का भाई है, भगवान का साला है, समुद्र का पुत्र है, स्वयं महादेव के ही मस्तिष्क से प्रकट हुआ है, रोष से प्रकट हुआ है। लेकिन उसके मन में इच्छा प्रकट हो गई पार्वती जी के पातिव्रत को नष्ट करने की, और उसके लिए उसने शिव रूप धारण किया। लोग बाग भगवान पर प्रश्न उठाते हैं कि भगवान ने वृंदा के पातिव्रत धर्म को क्यों नष्ट किया। उससे पूर्व की कथा सुनना जरूरी है, क्योंकि जलंधर ने जो किया था वो पाप नहीं, वो महापाप की श्रेणी में आता है। महादेव का रूप धारण करके पार्वती जी का पातिव्रत नष्ट करने के लिए चला था। पार्वती जी कौन है? अगर महादेव से जलंधर प्रादुर्भाव हुआ तो महादेव उसके पिता हैं और पार्वती उसकी मैया है। अपनी ही मां के प्रति ऐसी भावना रख के चला है, तो पहले तो पार्वती जी का पातिव्रत नष्ट करने चला, ये महापाप। उसके बाद वह स्त्री भी कोई और नहीं है, उन्हीं की स्वयं की मैया है, जलंधर की मां लगती हैं पार्वती। महा 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 महापाप की श्रेणी में जलंधर पहुंच गया है। महादेव का रूप धारण करके पार्वती जी के सन्मुख गया, लेकिन पार्वती जी का सौंदर्य देख ही नहीं पाया। इतनी सुंदर पार्वती जी, वहीं मूर्छित होकर गिर पड़ा। पार्वती जी समझ गई महादेव तो नहीं है ये, मेरा सौंदर्य सब नहीं सह सकते, पर महादेव तो देवादिदेव हैं, उन पर किसी की सुंदरता का प्रभाव नहीं होता, ये कोई और ही है। मूर्छित होते ही अपने असली रूप में आया जलंधर। देवताओं ने सोच लिया कि इसने बहुत बड़ा अपराध किया है, इसको दंड मिलना चाहिए। लेकिन तभी जलंधर के जीवन में आई वृंदा, जिनका पातिव्रत ऐसा था कि कोई भी देवता जलंधर का बालमा का नहीं कर पा रहा था। जलंधर महापापी, जलंधर अपने जीवन में बहुत कुछ पाप कर चुका है, लेकिन पत्नी के पातिव्रत के कवच से बच रहा था। ठाकुर जी को जब ये बात पता चली तो भगवान बोले ठीक है, ये काम हम कर सकते हैं। तब किसी ने कहा वृंदा को बहुत कष्ट होगा, वृंदा को बहुत पीड़ा होगी। तो ठाकुर जी बोले जीवन भर वृंदा को हम सुख प्रदान करने के लिए तैयार हैं, परंतु जलंधर ने जो पाप किया है उसका दंड उसको मिलना चाहिए। और बंधुओं, एक बात बड़ी स्पष्ट समझ लीजिएगा, मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये जो विवाह होता है ना, विवाह के बाद कन्या के हाथ में जिस वर का हाथ दिया जाता है वो साक्षात नारायण स्वरूप है और कन्या लक्ष्मी स्वरूप है। यदि कन्या उस वर के प्रति नारायण बुद्धि रख के, परब्रह्म बुद्धि रख के, पति परमेश्वर होते हैं ना, उनको परमेश्वर मान करके यदि सेवा करे और उनके प्रति कोई दोष ना रख के उनके प्रति पूर्ण समर्पण कर दे, तो भगवान कहते हैं जिस प्रकार लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, घर में राधा कृष्ण की सेवा करते हैं, जगन्नाथ जी की सेवा करते हैं, सेवा करते 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 एक दिन में इतना प्रसन्न हो जाता हूं कि वह विग्रह की आवश्यकता नहीं होती, मैं स्वयं प्रकट हो जाता हूं। भगवान कहते हैं संसार में जितने भी पति हैं वो सब मेरे विग्रह हैं, उनके प्रति पत्नी का क्या भाव होता है मैं देखता हूं, और जब मुझे लगता है कि ये पूर्ण समर्पण से बिल्कुल त्याग में होकर के उसकी सेवा कर रही हैं, तब उस पति विग्रह को हटा के मैं आ जाता हूं, मैं ही उसको स्वीकार कर लेता हूं। पति विग्रह है, जैसे विग्रह की घर में सेवा होती है ऐसी सेवा वेवा कर दिया करो उसकी, उसके पाम दबा दो, उसको खाना पीना खिला दो, उससे प्रेम से बात कर लो। आजकल वुमेन एम्पावरमेंट वाले इसको बहुत गलत लेते हैं। क्यों? पति क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि पत्नी उसको लक्ष्मी जी नहीं मिलेंगी ना, आपको ही नारायण मिलने वाले हैं। और इस बात का प्रमाण वृंदा की कथा। वृंदा का पातिव्रत ऐसा है जलंधर के, क्या वृंदा नहीं जानती कि जलंधर ठीक नहीं है? जानती है, लेकिन फिर भी पति हैं मेरे,
और उस पातिव्रत का पूर्ण रूपेण पालन कर रही है। देवताओं ने जाके भगवान से कहा, प्रभु आप जलंधर का रूप बना करके जाएंगे, संसार आप पर प्रश्न उठाएगा। भगवान बोले नहीं, पतिव्रता नारी के पातिव्रत का फल ही यही है कि विग्रह पति का अंतर्ध्यान होना और मेरी प्राप्ति हो जाना, और वृंदा को अब मेरी प्राप्ति होगी। और भगवान जलंधर का रूप धारण करके चले गए। वहां जलंधर युद्ध भूमि में था, बड़े बड़े बाण भी उसका बाल बांका नहीं कर पाते थे। क्यों? वृंदा का पातिव्रत। आज भगवान नारायण जब जलंधर रूप धारण करके गए और वृंदा ने जैसे ही देखा, बंधुओं पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाता है। पति के अलावा किसी के प्रति प्रेम भरी दृष्टि से देख भी लो तो प्रेम भरी मतलब जिस दृष्टि से पति को देखते हैं उस दृष्टि से अन्य पुरुष को देख भी लिया तो धर्म नष्ट हो जाता है। अब सामने द्वार पर जलंधर के रूप में भगवान खड़े, और जैसे ही उसने देखा, आप ठीक, आप आ गए, रुकिए मैं थाल पूजा का लाती हूं, और उसी भावना से जैसे भगवान को देखा, पातिव्रत धर्म नष्ट हुआ और जलंधर की मृत्यु हो गई। जब पता चला, अपने पति के सर को धड़ से अलग देखा, वृंदा ने, तुम कौन हो? तुम मेरे पति नहीं हो। शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण प्रकट हो गए। वो प्रकट होकर के कहा, वृंदा तुम्हारे पातिव्रत धर्म से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें प्राप्त हो रहा हूं। लेकिन वृंदा का पातिव्रत ऐसा कि साक्षात नारायण सामने आ गए हैं, लेकिन फिर भी असुर बुद्धि वाला पति ही प्रिय है। अरे तुम्हारे पास हृदय नहीं है क्या? अरे हृदय की कोमलता कहां चली गई? नारायण बने घूमते हो, परमात्मा बने घूमते हो, मेरे पातिव्रत को तोड़ने के लिए आपने बिल्कुल भी यह विचार नहीं किया कि मैं कितने कष्ट पीड़ा में चली जाऊंगी। आपके पास हृदय नहीं है, पाषाण है। मैं श्राप देती हूं, आप पाषाण हो जाओ। भगवान बोले, हम पाषाण हो जाएंगे? तो भगवान को कृपा करने के बदले तुम श्राप दे रही हो, तो इस दंड पर हम भी तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम भी झाड़ बन जाओ। और झाड़ काय की बनोगी? बोले तुलसी की। हम बनेंगे शालिग्राम और तुम बनोगी तुलसी महारानी, तब भी तुम्हारा संग नहीं छोड़ेंगे। क्यों? तुम्हारा पातिव्रत धर्म हमको बहुत प्रिय लगा है। जब तक पृथ्वी पर मेरी अर्चना सेवा चलती रहेगी वृंदा, तुम मेरे समीप ही रहोगे। और भगवान शालिग्राम बन गए। शालिग्राम बन के दामोदर कुंड में विराजमान हो गए, और ये पूरा शालिग्राम क्षेत्र है। शालिग्राम भगवान साक्षात नारायण स्वरूप माने जाते हैं। उनकी आराधना, पूजा, सेवा, अर्चना, अब उसके कितनी महिमाएं ये तो हम 7 दिन तक सुनते ही रहेंगे। धो के पी लो, दिखा के खा लो, इतनी सामान्य सी सेवा है। शालिग्राम भगवान को मिला करके चरणामृत पी लो, प्रसाद दिखा के पालो, बस ये सबसे इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। और बस एक काम और, क्या? शालिग्राम भगवान सदैव तुलसी जी के साथ में रहें।